जब आप बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं तो आप अटलांटिक महासागर के एक दूरस्थ भाग में एक अजीब सा क्षेत्र सोचते हैं। वास्तव में यह भौगोलिक ट्रायंगल 4,40,000 से 15,10,000 वर्ग मील के बीच मापा जाता है। इसके सटीक माप की रिपोर्ट पिछले कुछ वर्षों में बदलती रही है, लेकिन यह तो तय है कि आकार के हिसाब से यह काफी बड़ा है। जिस तरह इसके आकार को सटीक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता, उसी तरह इसके प्रभावों को भी सीमाओं में बांधना मुश्किल है। ट्रायंगल के अजीब मौसम, विद्युत चुंबकीय मुद्दों और अन्य घटनाओं को इसके भौगोलिक मार्करों की सीमाओं के बाहर भी थोड़ा सा अनुभव किया जा सकता है। मौसम या वर्ष के समय के आधार पर ट्रायंगल की सीमाएं उस स्थान से आगे बढ़ सकती हैं जहां इसे मानचित्र पर खींचा गया है। इसे द डेविल ट्रायंगल यानी शैतानी त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है। 1950 के दशक में जब लोगों ने कमर्शियल उड़ानों पर इस क्षेत्र की विचित्रता का अनुभव करना शुरू किया तो क्षेत्र के लिए नए उपनामों का विकास हुआ। सबसे सटीक नामों में से एक लिम्बो ऑफ द लॉस्ट है। हो सकता है कि शेक्सपियर इसे नहीं जानते हों, लेकिन विलियम शेक्सपियर का नाटक द टेम्पेस्ट सीधे तौर पर इस चीज से प्रेरित था जिसे अब हम बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बरमुडा ट्रायंगल पृथ्वी पर बहुत कम स्थानों में से एक है जो कंपास को चुंबकीय उत्तर की ओर इंगित नहीं करता है। हालांकि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि बरमुडा ट्रायंगल के रहस्यों में एलियंस शामिल हैं, लेकिन यह एक सत्य तथ्य है कि कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल में सीधे तौर पर एलियंस का प्रभाव है। बरमुडा ट्रायंगल के सबसे शुरुआती और सबसे घातक रहस्यों में से एक में 542 फुट लंबा एक विशाल मालवाहक जहाज शामिल है जिसे यूएसएस साइक्लोप्स कहा जाता है। 1918 के मार्च में यह जहाज 300 से अधिक पुरुषों और 10,000 टन मैग्नीज अयस्क को अटलांटिक ले जा रहा था। बारबाडोस और चेसापीक खाड़ी के बीच कहीं पूरा जहाज और उसके सभी चालक दल कार्गो के साथ पूरी तरह से गायब हो गए। 1940 के दशक में ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका में सहयोगियों के साथ लड़ने के लिए युद्ध के विमानों ने अटलांटिक के ऊपर से उड़ान भरी। उनमें से कुछ के बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ने और बिना किसी निशान के गायब होने की सूचना मिली थी। इनमें से सबसे प्रसिद्ध ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज, स्टार टाइगर और स्टार एरियल विमान शामिल है। साथ ही ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स द्वारा उड़ाए गए डगलस DC-3 भी शामिल है। 1945 के दिसंबर में 14 लोगों को ले जाने वाले 5 अमेरिकी नौसेना के बमवर्षक विमानों ने मियामी के तट पर साफ आसमान में कुछ अभ्यास रण के लिए फोर्ट लॉडरेल, फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी। इस मिशन के कैप्टन ने हवाई क्षेत्र में कंपास नेविगेशन की समस्याओं की सूचना दी। विमान ईंधन खत्म होने तक इधर उधर उड़ती रही और फिर विलुप्त हो गई। मरीन टैंकर शिप सल्फर क्वीन सकल 1963 में बरमुडा ट्रायंगल में डूब गया था। इसमें 39 प्रशिक्षित नौसेना के लोग सवार थे। यह फ्लोरिडा के दक्षिण तट के पास पिघला हुआ सल्फर ले जा रहा था जब यह पूरी तरह से गायब हो गया। 1968 में स्कॉर्पियन नाम की एक हाईटेक परमाणु संचालित पनडुब्बी भूमध्य सागर में ले जाई गई, जहां जहाज बरमुडा ट्रायंगल में गायब हो गया। 2017 फरवरी में तुर्की एयरलाइंस की उड़ान TK-183 ने एबनॉर्मल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अनुभव किया क्योंकि यह उसी क्षेत्र के ऊपर से उड़ी थी और उनसे इतनी हिल गई कि इसे पूरी तरह से रूट बदलना पड़ा। यह हवाना, क्यूबा के अपने शेड्यूल्ड अराइवल पर पहुंचने के बजाय वाशिंगटन DC में सुरक्षित रूप से उतारा गया। अजीब तरीके से गायब होने के अलावा बरमुडा त्रिकोण में पाया जाने वाला प्राकृतिक मौसम और जलवायु अपने आप में खतरनाक हो सकता है। तूफान का मौसम दुनिया के इस हिस्से को किसी अन्य की तुलना में अधिक कठिन बनाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स के व्लादिमिर रोमोनवोस्की का कहना है कि बरमुडा ट्रायंगल पर तैरने वाले जहाज गैस हाइड्रेट्स के सड़ने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न समुद्र में सिंक होल्स में डूब सकते हैं। यह भारी जहाजों और हाईटेक पनडुब्बियों के डूबने की व्याख्या तो करता है, लेकिन विमानों का क्या? क्षेत्र के सतह के ठीक नीचे चट्टानों की दांतेदार रेखा जलमग्न है।
अटलांटिस के लोगों का कहना है कि यह एक प्राचीन सड़क या दीवार का एक टुकड़ा है जिस पर निशान है, जो यह साबित करता है कि इसे मानव उपकरणों का उपयोग करके बनाया गया था। जब कोलंबस नई दुनिया की अपनी पहली यात्रा पर बर्मुडा ट्रायंगल के माध्यम से रवाना हुए तो उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत में लिखा कि इस क्षेत्र को पार करने में उन्हें कई सप्ताह लग गए, जिसके दौरान उन्होंने आग की एक बड़ी लौ को समुद्र में गिरते हुए और आकाश में एक अजीब रोशनी को देखने के बारे में लिखा। इतिहासकार अब मानते हैं कि यह समुद्र में गिरने वाला एक उल्का था, लेकिन कई सिद्धांतकारों का मानना है कि यह त्रिकोण में प्रारंभिक एलियंस की गतिविधि का प्रमाण है। 1970 के दिसंबर में पायलट ब्रूस गर्नन बिमनी के लिए उड़ान भर रहे थे जब उन्होंने अपने रास्ते में एक अजीब पूरी तरह गोल बादल देखा। जब उसने उससे गुजरने का फैसला किया तो अजीब चीजें होने लगी। उनका विमान बादल से टकराया और वे कहीं कहते हैं कि यह एक सुरंग की तरह बन गया। दीवारों पर रेखाएं जो वामावर्त घूमती हैं, उसका कंपास नियंत्रण से बाहर घूम रहा था। उन्होंने उस समय मियामी के हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि वे अपने रडार पर उनके स्थान पर कोई विमान नहीं देख सकते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर बहामास के एंड्रोस द्वीप पर यूएस अटलांटिस अंडर सी टेस्ट एंड इवैल्यूएशन सेंटर है। यहीं पर अमेरिकी नौसेना अपने सोनार, पनडुब्बियों, नौसैनिक जहाजों और अन्य हथियारों का परीक्षण करती है। इसमें पूरी तरह से डूबे हुए उपकरण हैं जिन्हें पानी के भीतर युद्ध सिमुलेशन के 3 डायमेंशनल मूल्यांकन और मापन करने के लिए डिजाइन किया गया है। आज भी बर्मुडा ट्रायंगल नए जलपोतों और विमान दुर्घटनाओं का स्थल है। सैन जुआन, मियामी और बर्मुडा के बीच के क्षेत्र में हर साल औसतन 4 विमान और 20 जहाज या नौका नीचे जाते हैं। आमतौर पर जहाजों और विमानों का संपर्क खत्म हो जाता है। वस्तुतः प्रत्येक क्रूज जहाज जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट से कैरेबियन द्वीपों तक जाता है, बर्मुडा ट्रायंगल के माध्यम से जाता है। कुछ जहाज जो मियामी से प्रस्थान करते हैं, यदि वे कैरेबियन के पश्चिमी भागों की ओर जा रहे हैं तो वे इसके चारों ओर एस्कॉर्ट कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी कैरेबिया या बर्मुडियन द्वीपों के लिए जा रहे हैं, उसके माध्यम से एक लग्जरी क्रूज लेते हैं, तो ध्यान रखें कि आपकी बहुत सी यात्राओं में बर्मुडा ट्रायंगल के माध्यम से इत्मीनान से तैरना शामिल होगा। साफ मौसम और कोई रहस्यमय कोहरा नहीं होने के कारण आप जिंदा बच सकते हैं, अन्यथा